लॉस्ट होते हो, व्हेन यू हैव जेन्युइनली नो प्रैक्टिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आप उस डेस्परेशन में कुछ इंटरेस्टिंग करते हो आप। जैसे मुझे याद है एक रिक्शा राइड थी उस टाइम पे, जब मैं अपने दोस्त के साथ रिक्शा में जा रहा था कि मैंने कहा यार ट्रेनिंग तो कर ली, ये कर ली, अभी काम कहाँ से ढूंढे, कहाँ से ऑडिशन दे। तो उसने कहा यार तेरी तो भाषा भी सही है, बाकी लोगों की भाषा हिंदी में, दिल्ली में हम हिंदी साफ बोलते हैं, तो वो कोई फलाने एक्टर की बात कर रहा था। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहता नहीं यार, जब मैं एडी था तो तब मैंने नोटिस किया कि ये एक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ। तो तब मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया, मैंने कहा एडी माने? तो इसने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने कहा वो क्या होता है? इसने नहीं, हम डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं एक बड़ी पिक्चर बनाने में, उसमें पता चलता है कि एक्टर का प्रोसेस क्या है, या एक्टर काम कैसे करता है। तो मेरे को वो रिक्शा राइड इतनी स्पेसिफिकली याद है, अंधेरी से हम जूस सर्कल में जा रहे थे, और कि तब मेरे जहन में कुछ आया कि यार अगर ऐसा मौका मुझे मिले एक फिल्म सेट पे होने का, जहाँ पे मैं चीज़ें देख पाऊँ, ऑब्जर्व कर पाऊँ, तो आई थिंक शायद मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली समझ पाऊँ कि मूवी बिजनेस चलता कैसे। तो उस महीने से, उसी हफ्ते से मैं स्ट्रेट गया सेम प्रोडक्शन हाउसेस, एजेंसी सबके पास, ना कि बतौर एज एन एक्टर, बट बतौर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ट्राइंग टू बी एन इंटर्न। आपने एक्टर वाली ऑडिशंस नहीं दी? नहीं, फिर उस वक्त से मैंने शिफ्ट कर दिया। वो जो मैंने 3 महीना बिताए, आई थिंक दैट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी टू टेक दिस पाथ, बिकॉज उस वक्त मैं मिला ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम से जो कि बड़ी बड़ी पिक्चरें कर रहे हैं, और वहाँ पे भी ऐसे लोग थे कि अगर 5 एडीज होते हैं तो एक पांचवा जो होता है वो इंटर्न होता है, मीनिंग कि डजंट पे वेल, डजंट पे एट ऑल एक्चुअली। सो मैं उसके लिए जॉब के लिए वाउच कर रहा था। मतलब एडीज के भी आप इंटर्न हो गए? जी बिल्कुल, मतलब और एडीज होते हैं, पैसा कुछ नहीं? पैसा कुछ नहीं होता, पहली पिक्चर में नहीं होता है। तो कौन सी पिक्चर थी ये? फिर हमें मैंने गाना किया था एक पिक्चर का, फिर जो पूरी फुल फ्लेजेड पिक्चर हमने करी, वो मुझे तब एंट्री मिली धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में, माय नेम इज खान करके। माय नेम इज खान में आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे? जी बिल्कुल। मतलब वो बहुत सारी भीड़ जो होती है उसमें से एक थे? जी, हम लोग नहीं, बहुत बड़ी पिक्चर थी, हम 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, और 8 में से मैं था, तब मेरी गिनती बीच में आ रही थी, 5 या 6। उसमें तो वरुण धवन भी असिस्टेंट डायरेक्टर? उसमें वरुण धवन भी आया था। तो आप दोनों जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ले लिए गए? वो इत्तेफाकन है, तब नहीं पता था, तब नहीं पता था मेरे को। कम से कम उस पिक्चर को मैं प्री प्रोडक्शन में भी था, जो कि पिक्चर से पहले प्रेप होती है। वरुण आए, वरुण शूटिंग में भी आए, और वरुण पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं था, तो मैं वहाँ तब भी रुका, बिकॉज मेरे लिए वो सबसे कीमती एक्सपीरियंस था कि मुझे यार इट फेल्ट लाइक द बेस्ट फिल्म स्कूल। एक दिल्ली बॉय को जिसको एक्टर बनना है, इतने बड़े सेट पे शाहरुख और काजोल डायलॉग्स बोल रहे हैं यार, आपको उनके डायलॉग्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, पहले उनका प्रोसेस देखने का मौका मिल रहा है। तो वहाँ से वो जर्नी इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि यार जब हम एज एन एडीज कैमरा फेस करते थे कभी कभी मार्क के लिए, जैसे ये लाइटिंग यहाँ पे हो रखी है, तो ये लाइटिंग सही है कि नहीं, आजा चल खड़े हो जल्दी, हाँ ओके सर, तो स्टैंडिंग देयर, और उस स्टैंडिंग देयर में लाइट उस फेस पे कैसे आ रही है जी, तो वो मॉनिटर देखते थे तब हमारे कैमरामैन, तो वहाँ देख देख कर कैमरामैन जी ने कोई कमेंट किया कि इसका ये टेक्सचर ठीक है लड़का। वहाँ पे करण जौहर जी ने देखा कि अच्छा इस पे कैमरा ऐसा लगता है, फिर कोई राइटर देखता है, तो ऐसे ऐसे उन लोगों के जहन में एक इम्प्रेशन बैठता है कि ये ठीक ठाक पर्सनैलिटी है। एक तरह से आपका जो आप लाइट टेस्टिंग करा रहे थे या कैमरा पोजीशन टेस्ट करा रहे थे, आपका स्क्रीन टेस्ट हो रहा मेरा स्क्रीन, मैं 2 साल इतना घसीटा वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट कर, जहाँ मौका मिलता था हम लोग, चाहे काजोल मैम की लाइटिंग हो या शाहरुख सर की लाइटिंग हो, हम करते थे वहाँ पे। और उसी दौरान आई थिंक तभी आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें जुड़ती हैं आगे, क्योंकि अगर मैंने वो असिस्टेंट डायरेक्शन के जॉब के लिए चेस नहीं किया होता, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर शायद नहीं मिलती, क्योंकि उसके प्रोसेस के बाद ही जब करण सर ने हमें, मेरे को और वरुण को कैमरा के पीछे पर्दे में 1-1.5 साल देखा हरकतें करते हुए कि भाई इनमें भी जज्बा है, इनको एक्टर बनना है, और तब तो फुल जज्बाती ऑडिशन देने में हम तैयार। वहाँ से उन्होंने फिर हमें 3 महीना ऑडिशन लिए बिना बताए कि यार उनकी पिक्चर की है नहीं। वो तो लेकिन डेविड धवन के बेटे थे ना, आप तो बाहर से आए हुए थे जी, तो उनके चांसेस ज्यादा थे? जी आई थिंक अवेयरनेस ज़्यादा थी, चांसेस के पता नहीं, बिल्कुल कि कोई जब उस माहौल में बड़ा होता है तो एक अवेयरनेस होती है कि यार, जैसे तभी शायद जैसे उनको, वरुण वॉज मोर अवेयर कि यार पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग क्या होता है, मे बी क्योंकि डेविड सर एक एडिटर थे अपने यंगर डेज से, तो वो नॉलेज है, और मुझे वो नॉलेज उसी फिल्म के थ्रू मिली। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एडिट पे कि अच्छा यार, अच्छा ऐसा एक एक कट काट करके आप पूरी पिक्चर बनाते हो, तो मेरे लिए तो वो एकदम डिज्नी लैंड था उस टाइम पे
कि मुझे इतनी बड़ी पिक्चर में मौका मिल रहा है। घर में क्या बता रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे कुछ भी? तब थोड़ी बहुत शुरू हुई, तब मैं उनसे एक्चुअली झूठ बोलकर बीच में, शूटिंग के दौरान नहीं बट जब हम प्रेप करते हैं, मैं जाता था अपने अलग अलग शूट करने के लिए। जैसे काफ़ी ऐसे कपड़ों के ब्रांड्स थे उस ज़माने में जो कि वन डे के लिए मॉडलिंग के लिए फेसेस ढूंढते आप थे। एडी थे और बीच में मैं एक दिन जो कमाता था वो मेरे पूरे महीने का रेंट निकलता था उसमें। तो मैं बीच में जाके शूटिंग करता था। रहते हुए दूसरी जगह भी काम कर रहे थे? जी जी। उनको बताया नहीं था? उनको बताया मैंने उनको, तब उनको मैं सुबह मेरे को अपनी रियल लाइफ एक्टिंग एबिलिटीज करनी पड़ती थी कि आई एम जस्ट अंडर द वेदर, आई एम नॉट रियली फीलिंग वेल एंड सो आई कांट कम टुडे। तो ऐसा लो, वहाँ के बीमारी के बहाने बना के मैंने अपना रेंट दिया है दोस्तों के साथ। और कितना मिलता था मॉडलिंग का, कितना पैसा मिलता था? आई थिंक एट दैट टाइम फॉर एनी फेस, मतलब देयर वाज सम, एक दिन में आप कुछ 35-40,000 रुपीस कमा सकते थे। अच्छा, 35-40,000 पूरा महीना निकल जाता? जी। तो करेक्ट, उसमें रेंट मेरा 11,000 रुपये का रेंट था उस टाइम पे। वहाँ पे हम जुहू में 3 लड़के साथ में रहते थे। वो दो क्या कर रहे हैं हम? जी, वो उनमें से एक MBA में, आई थिंक एक अभी बिजनेस कर रहा है। अच्छा। तो सबके थोड़े अलग अलग चीज़, उनमें से एक को एक्टर नहीं बनना था लकली, तो वो सक्सेसफुल आगे निकल गया। जिनको एक्टर्स बनना था वो हम ही लगे रहते थे जिम और फिटनेस में, और उसमें अपना रेंट कर रहे हैं साथ में जोड़ के। बट आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम बिकॉज वो स्ट्रगल के डेज की जो मस्तियाँ होती है वो अलग होती है। हमारे पास मुझे याद है जैसे 1.5 बेडरूम था, तो मैं हाफ बेडरूम में रहता था और इस तरफ पूरी खिड़कियाँ थी, एक हाफ बेड था और कबर्ड से। तो जब हम शिफ्ट कर रहे थे हमने कहा चला है पर्दे लगाएंगे देखते हैं जब अंदर घुसते हैं। तो हम 2 साल वहाँ पर रहे, वो कभी हमने उतने पैसे खर्चे ही नहीं कि हमने पर्दे लगाए उसमें। तो वहाँ रात को वो जुहू बिल्डिंग इन 3 लड़कों को देख चुकी होगी आई थिंक उस 2 साल में, कि वो किसी भी हालत में वो नहा के बाहर निकल रहे हैं, वो तैयार होके बाहर जा रहे हैं। हमने ना बिना बेपर्दे के उसको उस घर को रखा था और इतनी मस्ती करी थी वहाँ। और अब तो आप बिना पर्दों के रह नहीं सकते? जी बिल्कुल, अब तो पर्दे, वो अब उल्टा हो जाता है। तो वो 35-40 हज़ार उस टाइम मिलते थे, अभी कितने मिलते हैं एक फिल्म अरे देखिए अभी बिजनेस एक्यूमेन, ये इन्वेस्टमेंट हमने करके अब मेरी टाइम की कीमत बढ़ गई है देखो। तो वो उसकी मेहनत करनी पड़ी। वो जो 10 साल मेहनत करें तब जाके हमें एक कीमत मिलती है। ये एक्शन वगैरह जो आप करते हैं, ये जी। पहले तो स्टंटमैन होते थे, आजकल ग्राफिक्स होती हैं, आप एक्चुअल करते हैं, कुछ ट्रेनिंग होती है? अरे नहीं बिल्कुल, आई थिंक आज के दौर में एवरीबडी वांट्स समथिंग विच इज़ ऑथेंटिक, विच इज़ रियल। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग बाकायदा रियल लाइफ एथलीट्स की तरह ट्रेन करते हैं। जैसे मैंने एक फिल्म करी थी ब्रदर्स अक्षय कुमार जी के साथ, या तो मैंने हाल ही में जो योद्धा करी है। इन दोनों पिक्चरों में हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स आए हैं फ्रॉम द US, साउथ अफ्रीका से। उन्होंने आपको ट्रेन किया? उन्होंने बाकायदा हमें ट्रेन किया है एकदम एथलीट्स की तरह। वो हमें इतनी इंटरेस्टिंग ड्रिल्स कराते थे कि रियल लाइफ